आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं हमारी खास पेश को स्पेशल रिपोर्ट में आज हम सबसे पहले बात करेंगे राजधानी दिल्ली पर मंडराते प्रदूषण के खतरे की। बहरहाल सीएम आतिशी को जनता के स्वास्थ्य की चिंता बनी हुई है। सीएम आतिशी ने पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के साथ आनंद विहार में वायु प्रदूषण का जायजा लिया है। वहीं बात नैनीताल की मशहूर नैनी झील की। इधर हाल के सालों में झील की गहराई कम हुई और देखिए उत्तराखंड में आरक्षित वन क्षेत्रों में शिकारियों की आमद से पक्षियों की जान पर आई आफत की खास रिपोर्ट। तो चलते हैं खबरों के विस्तार में। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने एयर क्वालिटी का जायजा लेने के लिए रविवार को आनंद विहार का दौरा किया। मुख्यमंत्री आतिशी ने बताया कि वायु प्रदूषण पर काबू पाने के लिए एंटी स्मॉग गन तैनात किए गए हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। राजधानी दिल्ली की हवा खराब, प्रदूषण से हांफने लगी दिल्ली। प्रदूषण से घुटेगा राजधानी का दम। सीएम आतिशी और पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने लिया संज्ञान। एयर क्वालिटी का जायजा लेने के लिए आनंद विहार का किया दौरा। सर्दियों के दस्तक देते ही देश की राजधानी पर जहरीली हवा का साया मंडराने लगा है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में AQI का लेवल तेजी से बढ़ रहा है। दिल्ली NCR में कुछ इलाकों का AQI 300 से ऊपर पहुंच गया है। वायु प्रदूषण बढ़ने पर दिल्ली NCR में रहने वाले लोगों को अपनी सेहत की फिक्र सताने लगी है। आनंद विहार, अलीपुर, बवाना, बुराड़ी क्रॉसिंग जैसे दिल्ली के कई इलाकों का AQI बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया है। प्रदूषण की स्थिति में दिल्ली सरकार सचिवालय में आपात बैठक की गई। बता दें कि ग्रीन वॉर रूम के जरिए 13 हॉटस्पॉट की निगरानी की रणनीति पर अमल की उम्मीद है। ज्यों-ज्यों टेम्परेचर डिप होगा तो AQI डिप होना लाजमी है, क्योंकि टेम्परेचर ज्यों-ज्यों डाउन होगा जो पोल्यूशन के कण हैं वो वायुमंडल में जाने की जगह नीचे आएंगे। इसीलिए अब हमारे फोकस है, कल मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में हम सब ने बैठक की और हमारी कोशिश ये है कि जो ग्रैप 1 के नियम हैं उनको सख्ती से लागू किया जाए और जो सोर्सेज है उनको कंट्रोल किया जाए। मैंने आज आपके साथ जो आधिकारिक डेटा केंद्र सरकार का आपसे शेयर किया है, इससे ये साफ हो जाता है कि केवल और केवल आम आदमी पार्टी की सरकारें हैं, दिल्ली की सरकार या पंजाब की सरकार हैं, जो प्रदूषण के मुद्दे पर आक्रामक है, दिन रात काम कर रही है, युद्ध स्तर पे काम कर रही है। और जहां जहां भाजपा की सरकार है, चाहे वो हरियाणा में हो, उत्तर प्रदेश में हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, केवल और केवल चैन की नींद सो रही है। पराली जलाने से कितना बढ़ जाता है प्रदूषण? पराली जलाने से होने वाले कुल उत्सर्जन का लगभग 40% चावल के पराली जलाने से होता है। 2009 में अनुमानित 153.4 मीट्रिक टन विभिन्न प्रदूषण पराली जलाने से उत्सर्जित हुए। पराली के अंदर का लगभग 70% कार्बन, CO2 में 7%, CO में और 6.6% मीथेन में परिवर्तित हो जाता है। वहीं रविवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी और पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने एयर क्वालिटी का जायजा लेने के लिए आनंद विहार का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि वायु प्रदूषण पर काबू पाने के लिए एंटी स्मॉग गन तैनात किए गए हैं। हालात पर अधिकारियों की पैनी नजर है। बता दें कि दिल्ली यूपी सीमा पर आनंद विहार में उत्तर प्रदेश में भारी संख्या में गाड़ियां आती हैं। इस वजह से यहां वायु प्रदूषण की संख्या ज्यादा रहती है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने अपनी राय रखी। दिल्ली में बहुत सख्ती से एंटी पोल्यूशन मेजर्स को डिप्लॉय किया जा रहा है, चाहे डस्ट कंट्रोल की ड्राइव्स हों। हमने 99 टीम्स बनाई हैं जो पूरी दिल्ली में अलग अलग जगह पे कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जो सारे डस्ट कंट्रोल मेजर्स हैं उनको चेक कर रही हैं। दिल्ली में 350 से ज्यादा एंटी स्मॉग गन्स को डिप्लॉय करने का प्रोसेस शुरू हो गया है। दिल्ली में आज के दिन में चाहे PWD हो, चाहे MCD हो, अपने सारे रिसोर्सेज लगाकर दिल्ली में प्रदूषण रोकने का काम चल रहा है। लेकिन आनंद विहार एक ऐसा इलाका है
जहां पर, क्योंकि ये दिल्ली और यूपी के बॉर्डर पर है, यहाँ पर दिल्ली के बाहर से भी बहुत सारी बसेज आती हैं। पास में कौशाम्बी का बस अड्डा भी है। आनंद विहार एक ऐसा हॉटस्पॉट है जहां पर दिल्ली में हाईएस्ट AQI लेवल होता है। इसीलिए आज यहाँ पे दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी और मैं यहाँ पे व्यक्तिगत तौर पे खुद आए हैं आनंद विहार में जो सारे पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स हैं उनका जायजा लेने के लिए। पराली प्रदूषण रोक की सटीक नीति, उपयुक्त कम पानी वाली फसलों को बढ़ावा देना, धान की अंधाधुंध खेती पर लगाम लगाई जाए, धान की ऐसी प्रजातियों को प्रोत्साहित करें जो समय और पानी दोनों कम लेती है। ऐसी कंबाइंड हार्वेस्टर मशीनें विकसित की जाए, धान निकालते वक्त पराली भी खेत से हटा ले। पराली किसानों के लिए अतिरिक्त आय का साधन हो सकता है। तो सुबह सुबह मुख्यमंत्री जी के साथ जो हमने यहाँ चारों तरफ निरीक्षण किया है, यहाँ पर जो मॉनिटरिंग स्टेशन है, जहाँ पर ये QI खास तौर से 2 समय में ज़्यादा फ्लैक्चुएट कर रहा है, बढ़ रहा है। एक तो रात में और दूसरा सुबह के समय में। इसमें मेजर जो कारण समझ में आ रहा है कि यहाँ पर 2 डिपो है, एक दिल्ली का आनंद विहार का डिपो है और दूसरा इसके ठीक सामने कौशाम्बी यूपी का डिपो है। दिल्ली के अंदर तो अब CNG की बस चलती है, इलेक्ट्रिक बस चलती है, लेकिन उत्तर प्रदेश से बड़े पैमाने पर आनंद विहार डिपो में भी और कौशाम्बी डिपो में भी डीजल की बसें आ रही हैं। उनके धुओं का इम्पैक्ट दिख रहा है और जो टाइमिंग है फ्लैक्चुएट करने का, वही टाइम है जिस समय बसें बड़े पैमाने पर यहाँ पहुँचती हैं और फिर जब यहाँ से जिस समय जाती हैं। सर्दियों में दिल्ली में वायु प्रदूषण की हालत गंभीर होती है। हवा की रफ्तार कम होती है और पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने समेत कई वजहों से प्रदूषण फैलता है। डीजल से चलने वाले भारी वाहन भी प्रदूषण बढ़ाते हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। उत्तराखंड की प्रसिद्ध नैनी झील की गहराई हाल ही के वर्षों में कम हो गई है, जिससे जल संकट की आशंका बढ़ गई है। पर्यावरण विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगर स्थिति बदतर होती गई तो शहर गंभीर जल संकट का सामना कर सकता है। इस रिपोर्ट को देखिए। नैनीताल की मशहूर नैनी झील, झील की गहराई हुई कम। तेजी से बढ़ रहा है गाद का स्तर। क्या झील की गहराई कम होना पर्यावरण के लिए खतरनाक? कुछ जगहों पर पानी की गुणवत्ता भी कमतर। नैनी झील की मौजूदा स्थिति वैज्ञानिकों के लिए चिंता की वजह बनी हुई है। नैनीताल में चल रहे अंधाधुंध निर्माण कार्यों के चलते झील में गाद का स्तर तेजी से बढ़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद शहर में बहुमंजिला इमारतें बन रही हैं, जो झील की सेहत के लिए नुकसानदेह है। हालांकि झील के संरक्षण में तकनीकी मदद ली जा रही है। विशेषज्ञ कहते हैं कि जब तक मूल समस्या हल नहीं होती, नैनीताल की वहन करने की क्षमता से अधिक हो रहे निर्माण कार्यों पर रोक नहीं लगती। नैनी झील को उसके पुराने स्वरूप में लौटाना संभव नहीं होगा। वे यहाँ के दूसरे महत्वपूर्ण तालों को लेकर भी अंदेशा जताते हैं। कम रहेगी हाइट, क्योंकि मलबा अभी भी पूरा यहाँ से नहीं निकाला जा सकता। अब आप लेक के किनारे देखेंगे, या जब बारिश कम होती है, जब गर्मी आती है, लेक का स्तर गिर जाता है, तो उस समय आप देखेंगे कि लेक के चारों तरफ आप देखेंगे कि मलबा पड़ा हुआ है और गंदगी भी कभी कभी देखने को मिलती है। तो उसकी वजह से डेप्थ कम हो गई। निश्चित रूप से जो पानी का वॉल्यूम है वो कम हो गया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो रॉक के बीच में जो झील बनती है, जब रॉक के नीचे का एरिया जब डिब्रीज से भर जाता है, तो वो उसके जो पोर्स हैं, जो जिनसे वाटर का आता है, जो नेचुरल रिसोर्स अंदर थे, वो बंद हो गए। इसलिए जो अब नैनीताल झील की जो डिपेंडेंसी है, वो पूरे उन रेनफेड है, हम रेनफेड के कारण ये झील भरती है। और उसके साथ साथ जो हमारी जो पानी सप्लाई, क्योंकि पानी सप्लाई इसी से डिपेंडेंट है, और इसलिए जो है रोटेशन पर। आपको बता दें कि नैनी झील के
संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद ने झील का वैज्ञानिक और प्रामाणिक डाटा उपलब्ध कराने को कहा है, जिसके बाद जिला प्रशासन ने इसरो से झील का आंतरिक प्रोफाइल तैयार कराया। पिछले वर्षों से इसरो की टीम ने झील का परीक्षण किया था। इसकी रिपोर्ट नैनीताल जिला प्रशासन को सौंपी गई थी। रिपोर्ट में झील की अधिकतम गहराई में कमी आई है। कुछ जगहों पर पानी की गुणवत्ता क्या है नैनी झील की मौजूदा स्थिति। इसरो के वैज्ञानिकों ने नैनी झील की 78,000 बिंदुओं की गहराई मापते हुए कंटूर लेक प्रोफाइल तैयार की है। झील की न्यूनतम गहराई 4 से 7 मीटर तक और अधिकतम गहराई 24.6 मीटर पाई गई है। झील की औसतन गहराई 9 मीटर है। इसके पहले प्रदेश सिंचाई विभाग ने वर्ष 2016 में झील की अधिकतम गहराई 27 मीटर के करीब आकी थी। झील के पानी का TDS टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड 300 से 700 मिलीग्राम लीटर मिला। पानी में अधिकतम डिटॉल्व्ड ऑक्सीजन 7.5 और न्यूनतम 6 से 7 मिलीग्राम लीटर पाया गया। आपको बता दें कि नैनीताल नगर पालिका नैनीताल से हर रोज करीब 50 किलो कचरा निकालती है। झील से टनों कचरा निकाला जा चुका है। नैनीताल के चारों ओर CCTV कैमरे लगाए गए हैं ताकि झील में कचरा डालने वालों की पहचान की जा सके। वहीं नैनीताल में 2 मंजिला से ज्यादा ऊंची इमारत पर प्रतिबंध है, लेकिन कई 5 मंजिला इमारतें हैं। की गहराई सर पहले तो बहुत ज्यादा हुआ करती थी। अब लोगों ने अब मकान बना दिए, प्रशासन ने उस समय ध्यान नहीं दिया और मलबा लोगों ने नाले में डाला, ये तालाब में समा गया। उसके बाद गहराई कम होते गई। इस समय इसकी गहराई लगभग 27 मीटर है। झील है, जब तक हमारा ही क्या नाव वालों का ही क्या, औरों का भी रोजी रोटी इसी से चल रही है। नहीं ऐसा तो नहीं, अब तो बहुत कम हो गई। झील का जो एरिया है वो है 46.70 हेक्टेयर और इसकी जो अधिकतम गहराई है वो पाषाण देवी मंदिर के पास 27.15 मीटर पाई गई है और इसकी जो एवरेज डेप्थ है वो 17.76 मीटर है। क्लीनिंग को लेकर क्या काम कर रहा है सिंचाई विभाग? सिंचाई विभाग द्वारा जो नैनी झील में नाले समाहित होते हैं उनकी प्रतिदिन साफ सफाई और उसमें जो प्राकृतिक कूड़ा कचरा जैसे पेड़ की पत्तियां, टहनियां इत्यादि आती हैं उनकी नियमित रूप से साफ सफाई की जाती है। मशहूर नैनीताल की गहराई हाल के सालों में कम हुई है, इनमें कोई संदेह नहीं। कुछ रिसर्च में भी ये बात सामने आई है। पर्यावरण के जानकार इसकी कई वजह बताते हैं। इनमें झील के किनारे बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन भी शामिल है। इससे झील के किनारों और तली पर गाद और मलबा जमा हो गया है। पर्यावरण के जानकारों ने चेतावनी दी है कि यही सिलसिला जारी रहा तो दूसरी परेशानियों के अलावा शहर में पानी का गंभीर संकट पैदा हो सकता है। नैनी झील अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर है। झील की बदौलत कई लोगों की रोजी रोटी चलती है। सैलानियों को झील की सैर कराने वाले नाविकों ने बताया कि पहले के मुकाबले पानी गंदा हुआ है। उनका कहना है कि झील में मलबा, कचरा और सीवेज का पानी जा रहा है, जिससे इसकी गहराई कम हो रही है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि झील के रखरखाव के लिए लगातार उपाय किए जा रहे हैं। नैनी झील का जो एरिया है वो 46.70 हेक्टेयर और इसकी जो अधिकतम गहराई पाषाण गिरी मंदिर के पास 27.5 मीटर पाई गई है और इसके जो एवरेज डेप्थ है वो 17.76 मीटर है। जानकारों का कहना है कि झील की गहराई में कमी चिंता का विषय है। इसकी खूबसूरती बनाए रखने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की जरूरत है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सर्दी का मौसम और त्योहारों की रौनक से हर जगह खुशगवार माहौल है।
वहीं आरक्षित वन क्षेत्रों में शिकारियों की आमद की दस्तक से वन महकमा अलर्ट मोड पर है। आखिर क्या है माजरा, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में सर्दी के मौसम में वन्य जीवों के शिकार की घटनाएं अक्सर सामने आती रहती हैं। हालांकि शिकारियों की कई वारदातें वन महकमे के मुस्तैदी से चलते नाकाम भी हो जाती हैं, मगर वन विभाग की चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बाद भी वन्य जीवों के शिकार की घटनाएं सामने आने से वन विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं। खासकर त्योहारी सीजन दीपावली के मौके पर लक्ष्मी जी के वाहन उल्लू की बेहद मांग रहती है। आपको बता दें कि ऐसा माना जाता है कि दीपावली के मौके पर उल्लू की पूजा करने से लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बना रहता है। कुछ लोगों का यहाँ तक कहना है कि इस दौरान उल्लू के अंगों का तंत्र विद्या में बेहद उपयोग होता है, जिस कारण उल्लू की कीमत लाखों रुपए तक पहुँच जाती है। पंडित कमलेश्वर सेमाल शास्त्री बीएड आचार्य। पंडित जी, उल्लू का क्या महत्व है और क्यों इसको वो महत्व दिया जाता है? उल्लू की पूजा लक्ष्मी के रूप में मानी जाती है। लक्ष्मी के दिन लक्ष्मी की पूजा की जाती है और दीपावली में विशेष उल्लू की पूजा होती है, लक्ष्मी की पूजा होती है और इसको पंचोपचार मंत्र से इसकी विधि विधान से पूजा होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और श्रीष्यते लक्ष्मी सबनम बहोरात्रे पारस्वे नक्षत्राणि रूपमसिनो यातम माष्णम निषाणम भो महिषाण सर्वलोकम महिषाणम हरि ओम। खासकर 3 राज्यों की सीमा पर मौजूद कालसी वन प्रभाग की टिमली रेंज में बेहद मुस्तैदी देखी जा रही है, जहां रेंजर मुकेश कुमार की अगुवाई में गठित की गई टीमें जंगलों में गश्त करते हुए सीमा क्षेत्र से होकर गुजरने वाले वाहनों की गहनता से जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही हैं। अधिकारी आरक्षित वन क्षेत्रों का रुख करते हैं तो प्रशासनिक हलचल का बढ़ना स्वाभाविक है, जिसको देखते हुए वन विभाग लगातार वन क्षेत्रों में गश्त बढ़ा देता है। विकासनगर क्षेत्र के जंगलों में भी वन विभाग अलग मोड पर आते हुए गश्त करता हुआ नजर आ रहा है। रात का समय है और इस वक्त हमारी मौजूदगी टिमली के जंगलों में। पीछे आप देख सकते हैं वन विभाग के कुछ कर्मी यहाँ पर गश्त पर हैं। आखिर क्या वजह है इस गश्त की? इस समय हमारे साथ मौजूद हैं टिमली रेंज के रेंज अधिकारी मुकेश कुमार जी। उन्हीं से जानेंगे कि आखिर जो यहाँ पर गश्त की जा रही है क्या वजह है और कितनी मुस्तैदी से यहाँ पर की जाए। मुकेश जी, क्या कुछ वजह है इस गश्त की? जैसे शीतकाल का आरंभ हो चुका है और कुछ दिनों पश्चात दिवाली का पर्व भी है, तो दिवाली के पर्व पर लोगों में बहुत से अंधविश्वास हैं, जिसमें विशेष है कि उल्लू की पूजा अर्चना करके उन्हें किसी प्रकार का कोई लाभ होगा। तो उल्लू का किसी प्रकार का अवैध शिकार या उनके जो पकड़ने की घटनाओं की रोकथाम है तो हमारे द्वारा क्षेत्र में एक सघन गश्त यहाँ पर की जा रही है, जिससे कि किसी प्रकार भी वन्य जीव का शिकार न होना पाए। इसके अलावा जो बात की जाए, जो अन्य शिकार यहाँ पर होते हैं या फिर सूचनाएं लगातार मिलती हैं शिकारियों को लेकर, उसके लिए किस तरीके पर यहाँ पे इंतजाम किए गए हैं? हमारे द्वारा 3 से 4 टीमें इस क्षेत्र में लगाई गई हैं। उसमें से कुछ टीमें दिन के समय पर कुछ संपूर्ण संवेदनशील क्षेत्र जो हमारे द्वारा चिन्हित किए गए हैं उनमें गश्त चेकिंग अभियान कर रही है, और रात्रि के समय एक संयुक्त गश्त की टीम हमारे द्वारा बनाई गई है। जैसा कि आप अभी देख भी पा रहे हैं कि एक अच्छी खासी तादाद में हमारे द्वारा संपूर्ण क्षेत्र पर यहाँ पर चेकिंग अभियान किया जा रहा है, जिससे कि किसी भी वन्य प्राणी के अवैध शिकार को रोका जा सके और किसी वन अपराधी के पाए जाने पर उस पर विधिक कार्रवाई की जा सके। टिमली क्षेत्र काफी संवेदनशील क्षेत्र है, खासकर जो सीमाएं हैं लगती हुई, और शिकारियों के यहाँ पे आमद भी देखी जाती है और सूचनाएं भी काफी आती हैं। उसके लिए क्या इंतजाम है और खासकर जो वाहन आने वाले हैं उनके लिए क्या इंतजाम है? जी, जैसा टिमली रेंज की सीमाएं यहाँ उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से लगती हुई हैं, तो जो भी अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट है या अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट से आने जाने वाहनों और व्यक्तियों की हमारे द्वारा चेकिंग की जा रही है कि कोई व्यक्ति जैसे यहाँ से बाहर जाने वाले या बाहर से आने वाले, उनका प्रॉपर तरीके से चेकिंग की जा रही है सभी बैरियर पे। उसके अलावा भी जो बैरियर्स के अलावा जो सीमा वर्ती जो स्थान हैं, जो संवेदनशील स्थान पे जहाँ से कि आवाजाही संभव हो सकती है, वहाँ पर भी हमारे द्वारा नियमित रूप से गश्त और चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। और ये वैसे तो हम नियमित रूप से पूरे साल करते हैं, मगर जो संवेदनशील जैसे शीत ऋतु का आरंभ हुआ और दिवाली पर्व के अवसर पर विशेष सतर्कता हम बरत रहे हैं।
तो ये थे टिमली रेंज के मुकेश कुमार जी, जिनका साफ तौर पर कहना था जो आपका त्योहारी सीजन है और खासकर जो शीत ऋतु है उसको देखते हुए शिकार की घटनाएं होती हैं, उसको जो रोकथाम के लिए शिकारी जंगलों में ना प्रवेश करें उसके लिए काफी प्रयत्न किए गए हैं, टीमों का गठन किया गया है और लगातार जंगलों में गश्त जारी है। तबरेज खान, के न्यूज, टिमली, विकासनगर। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।